हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय क्लास की तरफ से। हम आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण की क्लास में हमने आपसे संधि के बारे में पढ़े थे। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, इसी के क्रम में हमने आपसे अभी तक स्वर संधि में आपकी स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि जब ए, ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो इसमें किसका परिवर्तन हो जाता है? आपका जैसे ए है, ए का परिवर्तन ए में हो जाता है, ए का परिवर्तन आय और ओ का परिवर्तन अव और औ का परिवर्तन आओ में हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी अयादि संधि के अंतर्गत कौन से वर्ण बनते हैं? कौन से जो ऐ, आय, औ और आओ बनते हैं। ठीक है, और उसमें कैसे ए के साथ यदि अन्य कोई स्वर आएगा तो ऐ और ऐ के साथ आय, ओ के साथ औ के साथ आओ। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका हो गया ने धन अन। देखते हैं ने धन अन, इसका क्या बन जाएगा? आपका नयन। क्या है? नयन। अब ने धन अन में नयन कैसे बना इसको समझते हैं। ने हमने आपको क्या बताया? ए होता है, ए का क्या? ए बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है? वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ना धन ए, ए की मात्रा है। फिर ये यहाँ पे क्या है? अ धन न और धन आ। तो यहाँ पे ए के साथ जब कोई अन्य स्वर मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ने के साथ ए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका नयन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा? ना धन अ धन य धन अ धन ना। ठीक है, तो ये बीच में आपका क्या बना? आय बना। ठीक है, नयन का जब वर्ण विच्छेद किया तो क्या बना आपका? ये बीच में ए। ठीक ना, ए का क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जैसे कि हमने आपको देखा ने धन अन का क्या हो जाएगा? नयन। इसी तरह आपका हो गया चे धन अन का चयन। चे धन अन का क्या बन जाएगा? ये चयन। अब चयन में भी आपके पास हमने बताया था, अगर शब्द पूछा जाता है तो आप शब्द का वर्ण विच्छेद करोगे तो पता चल जाएगा इसमें किसकी किससे संधि हो रही है। और अगर आपके पास ये संधि विच्छेद वाला शब्द दिया होता है तो उसमें आपको ये देखना है कि इसका अंतिम वर्ण क्या है और इसका प्रथम वर्ण क्या है। उन दोनों को हम मेल करा के देखेंगे कि इसमें कौन सी संधि होती है। जैसे ये चे है तो च धन ए की मात्रा है, यहाँ पे आ हो गया। हमने बताया था आपको कि आ और ए मिलके क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। तो यहाँ पे ये ए बन जाएगा, ए और ए को मिला करके। और यहाँ हमने ये जो चयन देखा है तो चयन में हम देखते हैं कि ए कहाँ पर है। चयन का हमने वर्ण विच्छेद किया, च धन अ धन य धन अ धन ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा? चयन में यहाँ पे कहाँ ऐ आया है? ये ऐ आया है, आपको ये भी समझ में आ रहा है। अन ये हो गया है और ऐ ये आ गया है। तो अगर हमारा शब्द दिया हुआ है और इसमें हमें संधि विच्छेद भी बतानी है तो कैसे हमें पता है कि चे
अगर ए की मात्रा होती है चा के साथ, तब वो आ से मिल करके क्या बन जाता है, ए बनता है। तो चे धन अन का आपका हो जाएगा चयन, ठीक ना। इसी तरह आपके हो जाते हैं शयन, से धन अन शयन, आपका शे धन अन से क्या बन जाएगा, शयन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, ए बन रहा है। चलिए इसी के आगे हम देखते हैं अब आय के उदाहरण। जैसे कि आपका हो गया नायक, नायक, ठीक है। अब नायक में है तो नायक का क्या हो जाएगा, नय धन अक, नायक होगा। अब ये कैसे हो जाएगा, इसका फिर से हम इसमें वर्ण विच्छेद करेंगे। तो नायक का आय बन रहा है यहाँ पे न धन आ, या आ और का, ठीक है। तो हमने इसको वर्ण विच्छेद किया शब्द का, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, आ और या, आय। और हमें पता है कि आय कहाँ पे बनता है आपका, आय शब्द जो आपका अयादि संधि में बनता है, वो भी कब, जब आपका ए होता है, ठीक। तो इसी में हमने ने के साथ जो है वो ए जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नय धन, ये आपका अक है। तो नय धन अक से मिलाकर के क्या बन जाता है, नायक, ठीक। इसी तरह आपका हो जाता है गायक, गायक में भी क्या है, गै धन अक, गै धन अक को मिला क्या बनाएंगे, गायक, ठीक है। ये आपका हो गया ए कैसे बनता है, आय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका जैसे अव कैसे बनता है। जैसे आपका हो गया पवन, पवन का संधि विच्छेद करेंगे। तो पहले आप जैसे आपको शब्द दे दिया जाता है और शब्द में फिर आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि पहचाने कि इस शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा। तो हम इसमें संधि विच्छेद इसी शब्द से करते हैं, जैसे पवन लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। हमने आपको बताया था पा धन आ धन वा आ और ना धन आ, ठीक है। ये आपको सुने, ये हमने पूरे एक शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया। अब इस वर्ण विच्छेद में देखिए क्या बन रहा है, संधि करके अव बन रहा है। यहाँ पे क्या आया, अव, क्या बन रहा है, अव। अव किस में बनता है, अयादि संधि में बनता है, और अव तब बनता है जब आपका ओ होता है, ठीक है। यानी कि संधि से पहले वाले में आपका ओ होगा। तो यहाँ पे पा के साथ क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो पा धन ओ हो जाएगा। और ये क्या है, अन, यहाँ पे ये अन आ गया, अन, अन हो गया। पा के साथ तो ओ मिल गया, तो इसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, पो धन अन। समझ में आया, पो धन अन का क्या बन जाएगा, पवन। ये आपका पो धन अन से मिलके पवन बन गया। इस तरह आपको, जैसे आपका ये शब्द दिया हुआ है तो इसको भी संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ओ को जब अयादि संधि होता है तो उसका क्या बन जाता है, अव बन जाता है, ठीक। इसी तरह आपका जैसे पवन हो गया, श्रवण हो गया, श्रवण, श्रवण, ठीक। तो श्रवण में भी क्या बन रहा है आपका, अव बन रहा है। अव बन रहा है तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, श्रोधन अन। तो श्रवण, ड़ा इसमें अन हो जाता है, ठीक है ना। श्रोधन अन श्रवण हो जाएगा, ठीक। ये चीज हो गया। अब इसमें हम आपको देखते हैं कि आपका आओ कैसे बनता है। अयादि संधि में आपका आओ शब्द कैसे बनता है। आओ में जैसे हो गया आपका पावन, शब्द आपका हो गया पावन, इसमें आओ शब्द आ रहा है, ठीक। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। तो पा धन आ धन वा आ और न, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वर्ण विच्छेद किया। वर्ण विच्छेद करने से पता चला यहाँ पे किसकी संधि हो रही है, आओ बन रहा है।
और आपको पता है आओ किस में बनता है, अयादि संधि में बनता है। और अयादि संधि में भी जो आओ बनेगा वो कैसे बनेगा, पा के साथ औ मिल करके बनेगा। ठीक है, पा के साथ औ मिलके बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पा धन औ, और ये अन है आपका, तो क्या बन जाएगा, पावन का हो जाएगा पौ धन अन। क्या बन जाएगा, पावन, पौ धन अन पावन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ आओ आपका बन रहा है, तो ये औ हो जाएगा। इसी तरह आपका श्रावण, श्रावण है, श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रौ धन अन। श्रौ यहाँ पे आपकी औ की मात्रा हो जाएगी अन, क्योंकि यहाँ पे आपका बड़ा आ बन रहा है, आओ शब्द बन रहा है। इसी तरह आपका पावक, पावक में भी क्या हो जाएगा, पौ धन अक, पौ धन अक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आओ आ रहा है। जब हम किसी भी शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें उससे पता हो जाता है कि वहां पे हमारा कौन सा शब्द बन रहा है या किसकी संधि वहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए आज ये अयादि संधि में हमने देखा कि आपका ए से आए, ए आए, औ आओ, ये आपकी अयादि संधि के अंतर्गत आता है। आज से हमारी स्वर संधि खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे।